अब थोड़े दिन बाद फिर पापा जी को ध्यान आया, बेटा, पापा जी को दिखाई दिया आज बेटा मेरा बड़ा परेशान है। बेटा क्या बात हो गई, दुखी क्यों है? अरे कुछ नहीं पापा, वो मेरा बड़ा खड़ूस बॉस आ गया है। उस साले को जितना भी कर लूँ तो कितना काम करूँ कितना कुछ करूँ, पापा सारी स्ट्रेटजीज लगा के थक गया। इतनी खोपड़ी बाज है वो, मैं क्या बोलूँ, खड़ूस है, खोपड़ी बाज है, अब पता नहीं कहाँ से सीख कर आया है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसने मेरी वाट लगा के रखी हुई है। अब पापा जी सुन रहे हैं वाट, पापा जी शब्द नोट कर रहे हैं मन ही मन, वाट लगाई हुई है, खड़ूस, खोपड़ी बाज। शब्दावली छोड़ो, अब पापा पापा हैं। पापा के मन में तो ये है कि बच्चे का बेचारा परेशान है, तो अब इसकी परेशानी किसी तरह से मैं क्या बात करूं ताकि इस बच्चे की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। फिर थोड़ी सी और चर्चा करी, अच्छा ऐसा करके देख लो, वैसा करके देख लो। अरे पापा सब करके देख चुका हूँ, सब करके देख चुका हूँ। फिर नौकरी बदलने की सोच रहे हो? अरे पापा क्या बात कर रहे हो, कोरोना में लोगों को धक्के पड़ रहे हैं नौकरियों से, अब ऐसे में नई नौकरी मिलेगी, अभी तो इसी खड़ूस को झेलना पड़ेगा। हाँ ये बात भी है बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो फिर अपने पास जो भी सेविंग्स हैं उससे गुजारा कर लेंगे। पर बेटा देखो, मैं भी तो तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकता ना। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा थोड़ी है कि वो खड़ूस मेरा दिमाग ख़राब करेगा और मैं अपना दिमाग ख़राब करवा लूँ। आपका बेटा इतना भी कमज़ोर नहीं है, बहुत बढ़िया दिमाग है आपके बेटे के पास। ये तो मैं थोड़ा बहुत दुखी हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। अभी अभी अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ पापा, कोई बात नहीं, आप यू डोंट वरी, मैं अभी ठीक आऊँगा, यू स्टॉप वरिंग अबाउट मी। अब ये कह के ये लड़का फिर से निकल गया, फिर से थोड़ा बहुत एंजॉय करके आ गया। अब ये दोनों लड़के जो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, उनकी बातों का सिलसिला यहाँ नहीं रुकता, इसी लाइन पर चलता है कि हमें किसी भी सो कॉल्ड संत की, महापुरुष की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी खड़ा हो, उसकी बात हमें नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बुद्धि है, और कमज़ोर बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी आपके जीवन में दुख आ रहा है वो आपके कर्मों के कारण आ रहा है, और हमारे पास तो इतनी बुद्धि है ना कि हम अपनी बुद्धि का समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से कर लेंगे। तो इनको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर है? अपनी बुद्धि पर। अब समझ में तो इनको भी आ रहा है कि भाई हम जितना भी भागते हैं, हमें जीवन में सुख मिलता है, लेकिन सुख अब कैसे मिलता है? सुख, हमने भूख लगी है, हर इंसान की बेसिक फंडामेंटल नीड, क्योंकि ये शरीर ही बना हुआ है अन्न से। तो अब भूख लगी, भूख लगने में क्या ज़रूरी है? पहले तो कोई खाने लायक चीज़ हो, दूसरी बात
फिर उसमें खाना है, तो क्या सिर्फ खाना काफ़ी है? खाना खाना है, ये है बेसिक नीड, मगर अब उसके बाद रोल किसका आता है? सारी इंद्रियों का। खाना खाना है, अगर खाना बड़ा टेस्टी है, मम्मी भूख लगी है जल्दी से कुछ बनाओ, मम्मी ने बड़ा टेस्टी सा कुछ बना दिया, ये क्या है, देखने में इतना खराब लग रहा है, और स्मेल तो देखो कैसी है, कैसी आ रही है। नहीं बेटा, खा के देख, टेस्टी है बहुत, हाँ टेस्टी है, होगा, पहले इसकी शक्ल ठीक करके आओ। तो खाना खाने में क्या चाहिए इंसान को? सिर्फ टेस्ट नहीं चाहिए, वो खाना सुंदर भी दिखना चाहिए। क्यों? जीभ, एक जीवा नाम की इंद्रिय, उसका प्रयोग हो रहा है, और दूसरा क्या? दूसरा आंखों को अच्छा दिखना चाहिए, और तीसरा क्या? तीसरा उसकी सुगंध, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस वो अच्छी होनी चाहिए, अरोमा अच्छा होना चाहिए। नाम कितने ही रख लो, बात तो वही है कि उसमें से सुगंध आनी चाहिए, अच्छा फ्लेवर होना चाहिए, यानी कि नाक को सेटिस्फाई करना है। पहले तो टंग को सेटिस्फाई करना है, आईज को सेटिस्फाई करना है, और नोज को सेटिस्फाई करना है। और टच, टच का क्या होगा? तो जीभ में दो चीज़ें हैं, जीभ में सिर्फ स्वाद लेने का नहीं है, दूसरा उसमें टच भी है। आप एक छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हैं, बच्चा चॉकलेट कट करके नहीं खाता, कैसे खाता है? और बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे ही खाते हैं। अगर आपको चॉकलेट का सही स्वाद चाहिए तो आप यूँ तोड़ के और गोली की तरह निगल नहीं जाएंगे, पानी के साथ पी लो, हो गई चॉकलेट। नहीं, चॉकलेट का स्वाद तो तभी आएगा जब आप उसे थोड़ा सा काटेंगे, जीभ पे स्वाद लेंगे, तब पता चलेगा हाँ भाई ये सही है। तो जीभ भी हो गई, 4 इंद्रियां तो आ गई, आपकी जीभ, आपकी आंखें जिन्होंने शक्ल देखी खाने की और सुगंध देखी, तो अब उसके बाद उसका फील, जो टच है, वो भी ले लिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने खिचड़ी खाई होगी। खिचड़ी खाने में जितना आनंद आता है, उससे ज़्यादा आनंद चुपके चुपके से कोई देख ना ले, असभ्य लगोगे, मगर सब आप में से हर एक ने ट्राई किया होगा, चाहे बचपन में किया हो, कभी ना कभी किया हो। असली मज़ा कब आता है? जब आप स्टील की प्लेट में खिचड़ी ख़त्म कर चुके हैं और लास्ट वाली, याद आया अपना बचपन, थोड़ी सी फिर लास्ट में क्या कर रहे हैं, थाली को चाट रहे हैं। मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, ये क्या कर रहा है, और चाहिए तो और ले ले। अब मन में क्या है, पापा को पलट के जवाब दे सके नहीं दे सके, उनको दिख रहा है बच्चा असभ्य कहलाएगा, लेकिन आपको पता चल गया कि पूरी खिचड़ी खाने में उतना आनंद नहीं था जितना वो लास्ट वाली चाटने में था। आप आम खा रहे हैं बड़े मेहमानों के सामने, बड़े सभ्य तरीके से, और छिलका भी उतार के चम्मच से खा रहे हैं। मेहमान चले गए, आप बाद में एक दूसरा आम उठाते हो, इसको चूस चूस कर खाते हो। क्यों? वो जो जीवा का, वो जो टच का, वो जो फील लेना था अपने टच का, वो आपको नहीं मिला। अब इस सारे में कान का क्या रोल है? आप जिन भी चीज़ों के स्वाद का अनुभव ले चुके हैं, ये सारा का सारा अनुभव आपको, अगर आपके सामने ना भी लिया जाएगा, रसगुल्ला मंगाऊं या ढोडा बर्फी मंगा लूं,
आपको फौरन दोनों का सब कुछ याद आ गया कि इसका टेस्ट कैसा है, वो आपकी सारी इंद्रियों ने कैसा अनुभव लिया था। और आपको अगर दोनों में से चूज़ करना है तो आप अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा और आपको फ़िलहाल एक ही चूज़ करना है, तो आप डिसाइड करके बता देते हो। लेकिन आपके डिसीजन का बेसिस क्या था, आपके उस निर्णय का आधार क्या था? आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। वो एक्सपीरियंस जिन्होंने पहले तो फील किया, टेस्ट किया, टंग से देखा, आँखों से सूंघा, नाक से टच का फील लिया, जीभ से, या अगर आपने उठाया, हाथ में पकड़ा तो जीभ से आपने उसको अच्छे से टच वाला फील भी लिया। और अब कान केवल सुनकर ही उस सब अनुभव को दोबारा अपनी मेमोरी में ला सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ है तो ऐसी होगी, ये चीज़ है तो ऐसी होगी। और यही पांचों इंद्रियों के आधार पर, इन्हीं 5 सेंसेस के बेसिस पर जो आपके ब्रेन ने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आँख ने एक इंफॉर्मेशन दी, चीज़ लगती कैसी है, टंग ने, जीभ ने एक इंफॉर्मेशन दी कि इसका टेस्ट कैसा है, टंग ने दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी कि ये फील में, टच के फील में कैसी है, फिर नाक ने इंफॉर्मेशन दी कि ये सूंघने में कैसी है, इसमें से सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, या टेस्ट, सुगंध भी अच्छी वाली है कम अच्छी वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सारा का सारा जो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई, उसका बेसिस क्या था? व्हाट वाज द बेसिस? बेसिस था जो भी आपने फील किया थ्रू योर सेंसेस, उस सेंसेस ने इंफॉर्मेशन ब्रेन को पास ऑन कर दिया और ये ब्रेन आपका हो गया अब डिसीजन मेकर। उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड किया और उस कॉम्प्रिहेंड किए हुए पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपने डिसाइड किया। तो ब्रेन किसी का भी हो, कमज़ोर हो या बड़ा बुद्धिमान है या बड़ा ऐसे ही है, एवरेज है, हर किसी के डिसीजन मेकिंग पावर को डिसाइड करती है उसकी बुद्धि। और वो बुद्धि कैसे डिसाइड करती है? जो उसको एक्सपीरियंस हुए। और सभी के एक्सपीरियंस कैसे होते हैं? अलग अलग। किन्हीं भी 2 लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता।